नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं राज्यसभा के लिए नामांकन। जी हां, आपको बता दें कि आज यहां पर हरियाणा की राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, वहीं बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पंवार जो है वो नामांकन भरेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, कृष्णलाल पंवार ने भी भरा नामांकन। ये अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सीएम मनोहर लाल इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। अजय माकन ने भी नामांकन भरा। राज्यसभा उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कृष्णलाल पंवार ने भरा नामांकन। साथ ही बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पंवार। आपको बता दें उनके साथ सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं कि इन दोनों नेताओं का क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पंवार, उनका क्या कुछ सफर रहा है। ये देखिए, 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर आसंद विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीते भी। 1996 में आसंद विधानसभा से एसपी की टिकट पर लड़े और फिर से जीते। 2005 में आईएनएलडी में शामिल हुए और आसंद से चुनाव लड़े। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें चुनाव में हराया। 2009 में इसराना सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। स्वतंत्र उम्मीदवार को हराकर विधानसभा के लिए चुने गए कृष्णलाल पंवार। 2014 में उसी क्षेत्र से विधानसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्होंने कांग्रेस के बलबीर सिंह को हराया। वहीं बाद में वो परिवहन, आवास और जेल मंत्री भी बने। तो ये रहा कृष्णलाल पंवार का राजनीतिक सफर। शुरू से लेकर अब तक क्या कुछ उनका राजनीतिक सफर रहा, इस पर एक नजर हमने डाली। और अब कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन का क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा, उस पर भी डालते हैं एक नजर। 1985 में अजय माकन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने। 1993 में दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा के सदस्य बने और 1998 और 2003 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। तो वहीं 1998 में सबसे कम उम्र के मंत्री भी बने। साथ ही 1999 से 2001 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव भी रहे। 2001 से 2003 दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, परिवहन और ऊर्जा मंत्री भी रहे अजय माकन। 2004 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने और 2004 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा में भी चुने गए। 2006 में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री भी बनाए गए। इसी के साथ 2007 में स्थायी निमंत्रण और एआईसीसी के सदस्य भी चुने गए। 2007 में युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री बने अजय माकन और 2009 से 2011 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी वो बने। 2012 से 2013 में हाउसिंग और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए कांग्रेस के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2015 तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में उन्होंने काम किया। तो अजय माकन का क्या कुछ ऐतिहासिक यहाँ पर राजनीतिक सफर रहा, ये हमने आपको दिखाया। स्टूडेंट से लेकर अभी तक का क्या कुछ उनका सफर रहा, कैसे चुनाव दर चुनाव उनका कद बढ़ा कांग्रेस में, ये हमने आपको दिखाया। तो आपको बता दें कि हरियाणा की राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। अजय माकन ने भी नामांकन भरा। उनके साथ इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही कई और विधायक भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पंवार ने भी नामांकन भरा और उनके साथ सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। अगर इस बीच कोई अन्य भी नामांकन भरता है तो फिर कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है और
साथ ही साथ मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार जब अजय माकन नामांकन भरने के लिए गए तो कुलदीप बिश्नोई इस दौरान भी नजर नहीं आए, जो कि अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, दोनों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है फिलहाल, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, राज्यसभा के उम्मीदवार चाहे कांग्रेस के हों या फिर मोनिका, काफी डिस्टर्बेंस आ रही है जी। क्या आप क्लियर वॉइस आ रही है आपको रवि? जी 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 बोलिए। देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन और बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने, दोनों ने ही उम्मीदवारों ने जो है वो अपने नामांकन भर दिए हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन के साथ जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भांडी मौजूद थे। उनके साथ अन्य विधायक यहाँ पे मौजूद थे। वो काफी दावे के साथ इस तरीके से अगर हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उन्होंने साफ तौर में कहा कि राज्यसभा के उम्मीदवारों के राज्यसभा के चुनावों के अंदर जो है एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा का मेंबर जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन जब उनसे ये सवाल किए गए कि क्या कुलदीप बिश्नोई जो है यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे, तो उनका साफ लफ्जों में कहना था कि इसके बारे में कुलदीप बिश्नोई सही ढंग से बता सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर जो है अगर हम बात करें विवेक बंसल की, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई की फिलहाल स्थिति में हमारे संपर्क में है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ नहीं पहुंच पाए। तो वहीं अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जो वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जो है नामांकन भरवाया और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जीत जो है वो कांग्रेस बीजेपी के विधायक की हो। जी जी, ये भी माना जा रहा है रवि के इस बीच निर्दलीय जो है वो भी नामांकन भर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा, तो वो भी जो है वो आज नामांकन भर सकते हैं। उसको लेकर भी कयासों का जो लगातार जारी है। लेकिन अगर हम गणित देखें तो गणित के हिसाब से यदि वो नामांकन भरते भी हैं तो उनके पास जो वोट प्रतिशत जो चाहिए होता है वो वोट प्रतिशत उनके जो है खाते में नहीं आएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है एक तरह से यूं कहेंगे कि चुनावों का जो 3 तारीख को जो अगर निरविरोध तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो चुने जाते हैं तो 3 तारीख को ही डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन यदि तीसरा उम्मीदवार आज यदि नामांकन भरते हैं तो 10 तारीख को बाकायदा चुनाव प्रक्रिया से गुजरना होगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। जी, लेकिन अगर कार्तिक शर्मा जो है नामांकन भरते हैं तो क्या बीजेपी के लिए भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी? क्या जेजेपी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा? देखिए, मौजूदा समय में जो समीकरण बने हुए हैं अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास जो है वो 31 विधायक है। 30 विधायक चाहिए होते हैं किसी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए राज्यसभा की सीट के लिए। तो मौजूदा स्थिति के अंदर जो है कांग्रेस के पास जो है वो पूर्णतः विधायक जो है वो मौजूद है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी के पास भी 40 विधायक जो है वो बीजेपी के जीत पर आए हुए हैं, जिनमें से 30 विधायक जो है वो उन्हें चाहिए अपने कृष्णलाल पवार को जीत दिलवाने के लिए। तो वो गणित जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का बिल्कुल सही बैठा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अगर हम निर्दलीय विधायक की बात करें तो 30 और जो 30 सीटें हैं तो कुछ ना कुछ नया समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ गणित में जो फेरबदल होने का जो आसार दिखते हैं वो आसार काफी हद तक जो है कुछ 10 तारीख को आगामी 10 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई है उनका वोट और साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों का वोट जो है वो किस तरफ जाता है। वही निर्दलीय विधायक जो है वो डिसाइड करेगी कि आखिरकार कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार किसकी तरफ वो निर्दलीय विधायक चाहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ नेताओं में नाराजगी भी है। उनका ये कहना है कि हम क्योंकि सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, क्या हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई जो हमें नहीं चुना गया? हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने सवाल तो नहीं किया, लेकिन हाँ अपनी तपस्या पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें जो है ये बातें जो है वो उठती नजर आई, उठती हमेशा से उठती हुई आई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खेमे से जिस तरीके से अगर हम बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो है वो अब राजस्थान से जो है राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। तो वही अजय माकन जो दिल्ली से हैं उनको दिल्ली से हरियाणा के लिए जो है वो राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। तो कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार जो है वो काफी गर्म है। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है कांग्रेस जो है वो एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, सिवाय एक नाम वो है कुलदीप बिश्नोई। उनका इस समय सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई जो है वो जब विधायक दल की बैठक हुई थी तब भी वो वहां मौजूद नहीं थे और आज जब नामांकन भरा गया तब भी वो यहाँ मौजूद नहीं थे। हालांकि इस दौरान जब हमारी बात हुई
कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से तो उनका साफ लफ्जों में कहना था कि कुलदीप बिश्नोई की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात दबाते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, अगर हम बात करें उदय भान की बात करें, नेता प्रतिपक्ष सुरेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस जो है वो बरकरार है। आखिरकार वो किस खेमे की तरफ जो है अपना रुख करेंगे और क्या कार्तिक शर्मा या फिर अजय महाजन या फिर कृष्णलाल पवार किस तरफ को। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। केवल जी, यहाँ पर राज्यसभा के लिए नामांकन भरे जा रहे हैं। अजय माकन ने कांग्रेस की तरफ से जो है नामांकन भरा है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रक्रिया को लेकर? कितना उत्साह और किस तरीके से कितना विश्वास? बिल्कुल जी, पूरा विश्वास है और पूरा इसमें जो है सभी लोग इंटैक्ट हैं। और कांग्रेस की जो है अजय माकन जी हाईकमान जी ने जो अपना आदेश दिया है, तो सभी एमएलए जो है उनको वोट देकर उनको चुनकर यहाँ से भेजेंगे जी। क्योंकि इस बीच तमाम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा नजर आए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई हालांकि वो काफी समय से बैठकों में नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार भी जैसा कि उम्मीद थी वो नजर नहीं आए, इस पर क्या कहेंगे सर? जी, वो अलग कारण हो सकता है, वो किसी कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन 30 इंटैक्ट जो एमएलए हैं वो हमारी मीटिंग में मौजूद थे। और 30 के 30 जो है सेकेंड वोटिंग में 30 की रिक्वायरमेंट रहती है, बट हमारे 31 एमएलए मौजूद हैं और 31 के 31 एमएलए अजय माकन जी को जिताने का काम करेंगे। चलिए, ये तो रही राज्यसभा की बात, लेकिन क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए ये सवाल किया जाए कि क्या सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो है काफी समय से नजर नहीं आ रहा है बैठकों में। नहीं, देखिए ऐसा है, उनके निजी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कल जो है हमारी विधायकों की मीटिंग हुई थी जिसमें हुड्डा साहब थे, उदय भान जी हमारे अध्यक्ष थे और सभी एमएलए थे, 30 एमएलए उसमें मौजूद थे। और आज नामांकन के टाइम पे भी पूरे के पूरे एमएलए मौजूद थे, तो सभी इंटैक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा कैंडिडेट जीत के आ रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। रवि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रवि, आपने सुना इस पर बोलने के लिए, हालांकि उनके पास ज्यादा कुछ था नहीं कि कुलदीप बिश्नोई आखिर जो अन्य बैठकें हो रही हैं उसमें क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। आज भी जब तमाम विधायक पहुंच रहे थे तो वो क्यों नहीं नजर आए, इस पर ज्यादा कुछ कहने के लिए उनके पास था नहीं। तो सीधे तौर पर क्या जो संभावना नजर आ रही है, हालांकि जो तस्वीर है वो अभी धुंधली ही है, साफ नहीं है, लेकिन क्या हम माने कि साफ हो जाएगी कुछ दिनों में कुलदीप बिश्नोई को लेकर? देखिए, मौजूदा स्तर पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो यदि हम आपको बताएं कि जो गणित हरियाणा के अंदर जो है 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटें मतलब 90 जो है विधायक हैं। और इस चुनाव के अंदर जो है 30 सीटें जो है, अगर यदि कार्तिक शर्मा भी जो है इस मैदान में उतरते हैं राज्यसभा, यदि वो भी अपना नामांकन आज भरते हैं, तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का जो वोट है वो एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा और वही डिसाइड करेगा कि आखिरकार कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा का मेंबर बनता है या नहीं बनता है। बिकॉज यदि निर्दलीय विधायक के तौर पर जो है कुलदीप बिश्नोई जो है वो निर्दलीय विधायक कार्तिक शर्मा को जो है वो अपना वोट डालते हैं, तो फिर कांग्रेस का जिस तरीके से पलड़ा है वो काफी कमजोर हो जाएगा और निश्चित तौर पर जो है कार्तिक शर्मा जो है वो राज्यसभा के मेंबर बनते हुए दिखाई देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई का वोट जो है वो किस खेमे में जाता है। यदि वो कांग्रेस की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का जो है राज्यसभा मेंबर बनेगा। जी बिल्कुल। और रवि, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से जब पूछा गया कुलदीप बिश्नोई क्यों नहीं आए, तो उनका यह कहना था कि 30 विधायकों से भी राज्यसभा सांसद जो है वो चुना जा सकता है। तो ये तल्ख जवाब कहीं ना कहीं बताता है कि चीजें ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरीके के सवाल जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे गए, वहीं कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल से पूछे गए, साथ ही साथ अगर हम बात करें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की, तो उनसे जब ये पूछा गया तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड आंसर जो है वो किसी तरीके से तीनों ही नेताओं के जरिए वो सॉलिड आंसर नहीं मिला, जिसके चलते मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात बने हुए, तो कहीं ना कहीं जो डामाडोल स्थिति है कांग्रेस की वो जग जाएगा और वो दिखती नजर भी आ रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, उनके वोट डालने से कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा के मेंबर बन भी सकते हैं और उनके नहीं वोट डालने से वो राज्यसभा के मेंबर नहीं भी बन सकते। ऐसे में जो तीसरा नामांकन कार्तिक शर्मा भरेंगे उसको लेकर जो है काफी जो स्थिति है वो काफी टेंस होगी, जिस तरीके के अनुमान जो है वो मौजूदा स्थिति में लगाए जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का वोट काफी अहम होने वाला है। जी
जी, तो क्या अंदर खाने से क्या खबरें आ रही हैं, क्या संभावना नजर आ रही है? अब तक कांग्रेस की तमाम जो बैठकें हैं उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद से वो नजर नहीं आ रहे हैं बैठकों में, ना ही किसी रैली में नजर आ रहे हैं। तो क्या फिलहाल अंदर खाने बातें चल रही है, किसको वोट मिलेगा उनका? देखिए, जिस तरीके से हमारी जिस भी विधायक से बात हुई, अगर हम बात करें कांग्रेस के विधायकों से, जिस भी विधायक से बात हुई तो उन्होंने यही हवाला दिया है कि अभी उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और लगातार जो है संगठन जो है उनके संपर्क में है और वो कांग्रेस के उम्मीदवार को ही अपना जो है वो कीमती वोट डालेंगे। लेकिन जो संशय है, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो तस्वीरें जो है बीजेपी के नेताओं के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक स्थिति जो है काफी टेंस और साथ ही साथ सस्पेंस भरी स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई का वोट जो है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि मौजूदा समय में कृष्णलाल पवार के पास 30 वोट जो है वो बीजेपी के हैं। लेकिन जो अगर कार्तिक शर्मा जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आते हैं तो उनके पास भी यदि कुलदीप बिश्नोई जो है वो इस खेमे में आ जाते हैं, वो अगर कार्तिक शर्मा को वोट डालते तो उनके पास भी 30 वोट जो है वो हो जाएंगे। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो गणित है वो किस तरफ जो है उसका पलड़ा जाता है और क्या कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने में कामयाब होती है या नहीं। जी, जो परिवर्तन हो रहे हैं कांग्रेस में रवि, हम लगातार अगर देखें, चाहे वो उदयभान का प्रदेश अध्यक्ष चुने जाना हो, हालांकि उनके अलावा कई सारे सीनियर लीडर्स भी थे, उसके बाद अजय माकन जो कि राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, क्या हम इसको माने? क्योंकि अन्य जो नेता है वो भी ये मान रहे हैं कि हमारी जो तपस्या है सालों साल की वो भी कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह गई होगी, तो ये कहीं ना कहीं तंज अपनी पार्टी के लिए ही है। तो क्या हम माने कि आखिर ये बीट से हटकर क्यों फैसले लिए जा रहे हैं कांग्रेस में और इसका क्या असर फिलहाल देखा जा रहा है? देखिए मोनिका, जिस तरीके के 5 राज्यों के चुनावों के जो रिजल्ट सामने आए थे कांग्रेस को लेकर, वो काफी भयावह, काफी डरावने रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के नजरिए से देखने को मिले। कांग्रेस का जिस तरीके से सुपड़ा जो है वो देश में साफ होता जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस ने अपने स्तर पर जो है काफी फेरबदल किए, चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, लगातार जो है कड़े फैसले और कड़े फेरबदल जो है वो वहां पे किए गए। ऐसे में जो पुराने नेता थे कांग्रेस के, उनको अंदर जो है एक तरह से कुठारा घास जिसे कहा जा सकता है, एक तरह से केस जो है उन तक पहुंची है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हुआ कि आखिरकार इस मौजूदा समय के अंदर कुलदीप बिश्नोई जो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, वो किस तरफ जो है अपना वोट डालते हैं। जी, और रवि, आखिर कांग्रेस की तरफ से अजय माकन को ही क्यों चुना गया? दिल्ली में उनका ज्यादा वर्चस्व है, ज्यादा उनका जो है हम सिक्का देखते हैं, लेकिन हरियाणा से हटकर किसी और मतलब दिल्ली से अजय माकन को चुनना, ये इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस के अंदर अगर हम हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो आपसी रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। उनके बीच में जिस तरीके की कड़वाहट जो है वो लगातार जग जाहिर है और ऐसे में जिस तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई दिए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो है वो राजस्थान का राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर जो है उतारा गया, तो वही दिल्ली से ताकि आपसी जो समीकरण मौजूदा समय में बनते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस में, तो वो कहीं उनके अंदर जो है किसी तरीके का कोई मन मुटाव ना आए, इसी स्थिति को लेकर जो है बाहर से यानी कि दिल्ली से जो है वो अब अजय माकन को जो है हरियाणा के विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। जी, चलिए, शुक्रिया आपका रवि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ नजर आता है और क्या कुछ इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।